अस्सलाम वालेकुम माय ऑल फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं बताने वाली हूँ कि वाइफ़ की कुछ ऐसी आदतें जो वाइफ़ के अंदर नहीं होनी चाहिए। ये जो वाइफ़ के अंदर अगर ये चीज़ें हैं तो उनको है कि वो अपनी ये सारी चीज़ें ख़त्म करें, ताकि उनके रिश्ते में, उनकी फैमिली में कोई दरार ना पड़े। बहुत सारी वाइफ़ के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से उनका रिश्ता पूरा ख़राब हो जाता है, पूरा ख़त्म होने पे आ जाता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि एक वाइफ़ अपने अंदर ये सुधार लाए। तो बहुत सारी वाइफ़ क्या होती हैं कि अपने घर में ना जब ससुराल में रहती हैं ना, तो अपने हस्बैंड के साथ जब रहती हैं, जब वो अच्छी तरह उनका रिश्ता चलता जाता है, ठीक है ना? और कभी बाई चांस कुछ भी गड़बड़ हो गई, मतलब हस्बैंड ने डाँट दिया या कुछ भी थोड़ा बहुत कुछ बोल दिया, तो फ़ौरन ना फ़ोन लग जाता है अपने घर पे और अपनी माँ से बोलने लगेंगे कि आज मेरे इसने ऐसा किया, आज इसने ऐसा किया, आज मेरे हस्बैंड ने ये कर दिया। मतलब अपनी हस्बैंड की बातें सारी अपनी माँ को बताना या फिर अपने जो मायके वाले हैं उनको बताना। तो ये चीज़ जो होती है ना वो ख़राब होती है। उससे क्या होता है कि आपके घर में जो देखिए मायके वाले ना आपको बुला तो लेंगे नहीं कि नहीं भई तुम आ जाओ और रह जाओ। तुम कितना भी अपना मायके में चली भी जाओगी ना यार, फिर भी आप वहाँ पे सुख नहीं पा पाओगी जो आप अपनी ससुराल में पा रहे हो। समझ में आ रहा है? आप मायके जाओगी, आपको वो कितने दिन रखेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, अगले बार से वो तुम्हें ताने देने ही लगेंगे, हर हाल में। ये समझ लो कि जो ये ससुराल है ना, जो हस्बैंड का घर है ना, शौहर का घर, वही हमारा घर है। यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, अपना हुक्म चला सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि वो आपका घर है। एक लड़की का घर वही होता है जहाँ उसका शौहर रहता है, ये तो पता है ना। तो ये आदत जो है ना, ये आदत से आपको कुछ भी नहीं कुछ भी मतलब समझो कि आप अपने हस्बैंड के साथ एक रिश्ता अपना ख़राब कर रहे हैं, जो आपका रिश्ता मजबूत भी होगा वो भी आप ख़राब कर रहे हैं। तो ऐसा ना करें। ये जो आपकी आपस की बात है ना, वो आपस में रहे तो बहुत अच्छा रहता है, वहीं पे सॉल्व कर लें। और बहुत सारी वाइफ़ के अंदर ये भी आदतें होती हैं, जैसे कि घर में ना सास ने कुछ कह दिया या किसी ने मतलब घर उनकी फैमिली में किसी ने भी कुछ कह दिया, वो भी अपने घर वालों को बताना। छोटी-छोटी बातों का बड़ा-बड़ा इश्यू बनाना। हस्बैंड ऑफ़िस से आए तो तुम्हारी माँ ने ऐसा किया, तुम्हारी बहन ने ऐसा किया, ऐसा कैसे हो सकता है? ये कैसे होता है? जब हम एक फैमिली में रहते हैं ना, तो ऐसा होता है। कभी किसी ने कुछ बोल दिया, कभी किसी ने कुछ बोल दिया, कभी आप भी कुछ बोल देते हो। तो इसका इतना बड़ा इश्यू करने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है कि हाँ, मेरी सास ने कुछ गलत बोला है, तो आपको क्या करना है, अपने हस्बैंड से राय-मशवरा करके कि अपनी अम्मी को समझा लें, ऐसा ना बोला करें, हमें अच्छा नहीं लगता है। वो चीज़ आराम से सॉर्ट आउट हो सकती है। अगर हाँ, दोबारा ऐसा करते हैं, आपको लगता है कि दोबारा वो ऐसा कर रही हैं, तो उसको ना उनको बैठा के, सामने बैठा के, भई क्या चाहते हैं आप, क्या नहीं चाहते, वो चीज़ करें। लेकिन ये नहीं है कि आप अगर अपनी सोचिए अपने घर की बेइज़्ज़ती आप बाहर करेंगी या किसी को बताएँगी, तो वो लोग सिर्फ़ मज़े लेंगे और आपका कोई साथ नहीं देगा। आज के टाइम पे कोई साथ देने वाला नहीं है, ये आप अच्छे से समझ लें। कोई साथ देगा तो वो है सिर्फ़ आपका शौहर। आपके माँ-बाप दे सकते हैं साथ, आपके माँ-बाप देंगे जब तक वो हैं, तो आपके माँ-बाप साथ दे रहे हैं, ठीक है? लेकिन आपकी जो भाभी होगी ना, वो कभी आपका साथ नहीं देगी, याद रखना। जो आपका भाई भाई भी एकजुट साथ दे देगा, लेकिन कब तक देगा? भई सबके अपने-अपने बच्चे होते हैं, बच्चों को बहुत सब अपने-अपने बच्चों के लिए और अपनी-अपनी फ़ैमिली के लिए सोचते हैं आज के टाइम पे। और आप अगर अच्छे से रहना चाहते हैं ना, तो आप अपनी ससुराल में ही अच्छे से रहें। और ये जो चुगलखोरियाँ चीज़ होती है ना, एक औरत के अंदर, औरत ज़ात में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं चुगलखोरियाँ। तो अगर ये चुगलखोरियाँ रहेंगी ना, तो इससे ना आपका समझो कि ज़िंदगी बर्बाद है, आपका घर बर्बाद है, आपकी जो मतलब जो बची-कुची अच्छी ज़िंदगी चल रही है, वो भी ख़राब है, अपने शौहर के साथ जो रिश्ता है, जो बॉन्ड है, वो भी ख़राब है। तो ये सारी चीज़ें एक वाइफ़ को ना बिल्कुल अलग करनी चाहिए अपने अंदर से। और अगर आप अपने अपने घर में अच्छे से रहना चाहते हैं, अपने हस्बैंड के साथ अच्छे से रहना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने अंदर अच्छी चीज़ें लानी है, ना कि बुरी चीज़ें लानी है ना? और बहुत सारी चीज़ें क्या होता है देखें कि जब हम एक घर में रहते हैं ना, तो बहुत बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जो आपको पसंद नहीं है, वो दूसरा करता है ना?
तो ऐसा नहीं है कि आप अपने चीज़ों को ना सुधार नहीं सकते, सुधार सकते हैं। अगर आपको जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो आप भई उस चीज़ को चलो दिमाग से निकाल दें कि हाँ भई ये चीज़ इसकी अच्छी नहीं लगती है, इसको हमें इग्नोर करना है। इग्नोर करना सीखेंगे ना, अपने माइंड में, ज़हन में लेना नहीं सीखेंगे ना, तो आप बहुत खुश रहेंगे, यकीन जानें। अगर आप छोटी-छोटी बातों को इतना बड़ा इश्यू बना के बताएँगे, सब कहीं बयान करेंगे तो उसमें आपका ही नुकसान है, किसी का नुकसान नहीं है। तो जो ये चीज़ें होती हैं ना वाइफ़ के अंदर, ये मेन चीज़ होती है, ये फ़साद की जड़ होती है सारी चीज़ों की। तो इसलिए आपको ना ये ख़त्म करनी है अपने अंदर, आप ऑटोमेटिक अच्छी वाइफ़ बन जाएँगे, है ना?